एक बहुत सुंदर बात कि फल कभी पानी पर निर्भर नहीं करता, वो हमेशा बीज की फितरत पर निर्भर करता है। जैसे जीवन कभी भगवान पर नहीं बल्कि हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुधा और आपका स्वागत है हमारे चैनल एक मुलाकात आपके साथ। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी कि एक गांव में एक बुजुर्ग किसान रहते थे जिन्हें खेती का बहुत अनुभव था। एक दिन उन्होंने अपने पोते को खेती सिखाने के लिए खेत में 3 बीज बोए, करेला, बेर और इमली। वो हर दिन उन्हें एक जैसा पानी, सूरज की रोशनी और एक ही मिट्टी में उगने का मौका देते थे। महीनों के बाद तीनों पेड़ अच्छे से बढ़े। करेले का पौधा कड़वे फल देने लगा, बेर का पौधा मीठा फल देने लगा और इमली का पौधा खट्टे फल देने लगा। पोते ने पूछा, दादाजी, जब आप सबको एक जैसा देखभाल कर रहे थे तो फिर किसी का फल कड़वा, किसी का मीठा और किसी का खट्टा क्यों हुआ? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैंने सबको एक जैसा प्यार, एक जैसा पानी और एक जैसी धूप दी, फिर भी फल अलग अलग निकले, क्योंकि फर्क उनके बीज में था, उनकी अंदरूनी प्रकृति में। बिल्कुल वैसे ही भगवान हम सबको एक जैसा जीवन, हवा, पानी, सूरज और मौके देता है, लेकिन हम में से कौन क्या बनता है वो हमारे बीज यानी कि सोच और कर्मों पर निर्भर करता है। दोस्तों, ये कहानी छोटी सी है बट क्या सिखाती है कि ईश्वर सबके लिए एक जैसे होते हैं। जैसे पानी, हवा, सूरज सबको बराबर मिलता है, परिणाम यानी कि फल अलग अलग होते हैं, क्योंकि कुछ लोग कड़वा सोचते हैं, दूसरों से जलते हैं, कुछ लोग प्यार और विनम्रता से जीवन जीते हैं और कुछ लोग नकारात्मकता, ईर्ष्या या भ्रम में रहते हैं। इसलिए हमें दोष भगवान, भाग्य या दूसरों को नहीं देना चाहिए। हमें खुद अपने बीज यानी कि अपनी सोच और कर्म को सुधारना चाहिए। जीवन कैसा होगा ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि भगवान ने क्या दिया, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि हमने उस जीवन के साथ क्या किया। ईश्वर सबको बराबर अवसर और साधन देते हैं, फिर भी हर व्यक्ति का जीवन अलग होता है। इसका कारण ईश्वर नहीं है बल्कि व्यक्ति की सोच, स्वभाव और कर्म होते हैं। दोस्तों, दूसरों को कमी ना दे, दूसरों की दोषों को मतलब अपना काम दूसरों पर ना दे कि भाई ये काम इसकी वजह से हुआ है। जैसे करेला कड़वा है तो इसका दोष पानी का नहीं, बीज का है। वैसे ही अगर हमारे जीवन में परेशानियां हैं तो हमें दूसरों को दोष देने के बजाय खुद की सोच और कर्मों की जांच करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।